अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम झूठ के बारे में सुनेंगे। झूठ के बारे में उमूमी तौर पर तो ये आपको पता है कि अल्लाह ताला ने इसको हराम फरमा दिया है, कबीरा गुनाहों में से है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत होती है। और इसकी मज़म्मत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाइए कि एक शख्स आया हुज़ूर के पास, अर्ज़ की मैं आपका कलमा पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर कुछ आदतें हैं। मैं चोरी भी करता हूँ, झूठ भी बोलता हूँ, ज़िना भी करता हूँ और शराब भी पीता हूँ। आपके कहने पर मैं इनमें से एक चीज़ छोड़ सकता हूँ। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो मुझे कलमा पढ़ाइए। आका करीम ने फरमाया कि तू झूठ छोड़ दे। उसने झूठ छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसके तमाम गुनाह छूट गए। तो मालूम हुआ कि झूठ तमाम गुनाहों की जड़ है। लेकिन बाज़ मौक़े ऐसे होते हैं कि जहाँ झूठ बोलना जायज़ हो जाता है, बल्कि कुछ मौक़े ऐसे होते हैं जहाँ झूठ बोलना वाजिब हो जाता है। तो हम जानते हैं कि ऐसे कौन से मौक़े हैं जब झूठ बोलना जायज़ हो जाता है या फिर झूठ बोलना वाजिब हो जाता है। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी तसनीफ़ इह्याउल उलूम के अंदर फरमाते हैं, तीसरी जिल्द में, कि जब किसी मकसद को हासिल करने के लिए सच और झूठ दोनों के ज़रिए हासिल किया जा सकता हो तो उसमें से फिर सच को ही इख्तियार करना चाहिए। अगर आसानी हासिल करने के लिए झूठ बोलेगा तो ये हराम और कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होगा। अगर किसी मकसद को हासिल करने के लिए सिर्फ़ झूठ ही के ज़रिए कामयाबी मिलती है तो फिर उस मकसद को देखा जाएगा कि उस मकसद का हासिल करना जायज़ है, मुबाह है या फिर वाजिब है। जैसे किसी मुसलमान की जान बचाना, खून की हिफाजत करना वाजिब है। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने के लिए उसके पीछे भाग रहा है और वो जो शख्स अपनी जान बचाए किसी जगह पर छुप जाए और आपने उसको छुपते हुए देख लिया है और वो कातिल आकर आपसे उसके बारे में पूछता है, तो आप सच बोलकर उस मुसलमान की ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डाल सकते। यहाँ पर उसकी जान बचाने की खातिर झूठ बोलना वाजिब हो जाता है। इसी तरह जब किसी जंग के दौरान या दो लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए या मज़लूम के दिल में खुशी दाखिल करने के लिए झूठ बोलना जब ये कि जायज़ है, मुबाह है, कि इसके बग़ैर अगर काम ना चलता हो, इसके बग़ैर अगर मामला हल ना होता हो तो मुसलमान के दरमियान सुलह कराने के लिए भी झूठ बोला जा सकता है। और हज़रत सय्यदतुना उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, 3 मौक़े ऐसे हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब झूठ बोलने की इजाज़त देते हुए सुना। पहली चीज़, हज़रत अबू काहिल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। मैंने अर्ज़ किया रसूलल्लाह, 2 सहाबा किराम के दरमियान किसी बात में इख्तलाफ हो गया तो मैंने उन दोनों के पास अलग अलग जाकर उन्हें एक दूसरे के बारे में कहा कि वो तुम्हारी तारीफ़ कर रहा है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। तो उनके दरमियान तो सुलह होगी लेकिन मैं झूठ का मुर्तकिब हुआ। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू काहिल, झूठ बोला लोगों में सुलह कराया करो अगर तुम्हें झूठ बोलना पड़े। तो दूसरा, मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को अपने रिश्ते के लिए, अपने रिश्ते को कायम रखने के लिए भी झूठ बोल सकते हैं। और दूसरा, जंग के मौका पर भी झूठ बोलने की शरन इजाज़त दे दी गई है। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मुझे आसमान से नीचे गिरा दिया जाए, लेकिन इस बात को पसंद नहीं करता कि मेरी ज़ुबान से झूठ निकले। लेकिन आपने फरमाया जंग के मौका पर मैं कभी भी झूठ से गुरेज़ नहीं करूँगा अगर ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि फरमाया जंग है ही धोखाधड़ी का नाम। तो ये वो मौक़े हैं जिनमें झूठ बोलना जायज़ हो जाता है। अल्लाह तबारक व ताला हमें हमेशा झूठ से बचाए और अल्लाह ताला हमें हमेशा सच बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।